बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 18 टू 44 के एज ग्रुप में हैं और आपने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी ने अगले 10-12 दिन का आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई अगले 12 दिन तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। India as a country is facing huge shortage of vaccines right now, corona vaccines. And this is after the fact that we had literally exported 60 million doses of COVID vaccines to other countries. COVID मैत्री या फिर COVID diplomacy के तहत. Also we were literally exporting oxygen till March, जिसकी आज इतनी ज़्यादा खपत है पूरे देश में. बहुत ही ज़्यादा सिस्टेमिक गलतियाँ हुई हैं, ना सिर्फ हमारी सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, बट ऑल्सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा. हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया कि कोविड अब ख़त्म हो चुका है दिसंबर तक और अब ये बढ़ने वाला नहीं है, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस खेलने लग गए. आपको पता होना चाहिए दैट भारत बायोटेक के द्वारा जो निकाली गई वैक्सीन है, जो कि कोवैक्सीन जिसको बुलाते हैं, दैट इज़ फंडेड बाय इंडियन टैक्स पेयर्स मनी. उस पर पूरा हक है इंडियन टैक्स पेयर का. लेकिन भारत सरकार ने भारत बायोटेक का जो पेटेंट है उसको अभी तक खोला नहीं है, तो इसलिए और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस वैक्सीन को रेप्लिकेट नहीं कर सकती. जहाँ तक कोविशील्ड की बात है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम यूके. एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने जो मिल के वैक्सीन बनाई थी, उसको हम लाइसेंस लेकर के सेरम इंस्टीट्यूट बना करके इंडिया में बेच रहा है. भारत सरकार सेरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है और भारत बायोटेक की वैक्सीन के कई सारे कॉम्बिनेशंस बना करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही थी कोविड डिप्लोमेसी के तहत. लेकिन हमने अपने कंट्री में अंडर एस्टिमेट कर लिया कि अभी इसकी ज़रूरत यहाँ पे इतनी नहीं पड़ेगी. फाइज़र और मॉडर्ना जैसी कंपनीज़ नवंबर दिसंबर से हमारे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही थी दैट दे कैन रन इट इन द कंट्री एज अ मार्केट. पर हम शायद आत्मनिर्भरता के तहत या फिर अपने अंडर एस्टिमेशन के तहत कि अब कोविड उतना बड़ा नहीं है, हमने उनको पुश किया और हाल फिलहाल में उनको अभी परमिशन मिली है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए. सेम गोज़ फॉर स्पुतनिक वी. रशिया की जो वैक्सीन है उसको डॉक्टर रेड्डीज़ ने लाइसेंस लिया है, लेकिन वो भी 15 मई से पहले पहला डोज और पहला बैच नहीं निकाल पाएंगे. तो ये जो वैक्सीन की शॉर्टेज है दैट हैज़ बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड. आई वोंट से डेलिबरेटली, बट आर्टिफिशियली दिस हैज़ बीन क्रिएटेड. इजराइल और यूके जैसी कंट्रीज़ ने अपनी मोर देन 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है. हम अभी शायद 10 या 12 करोड़ पे ही हैं, मतलब हमने अभी बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है. अगर हमको इस जंग में जीतना है, कोविड मैक्सिमम लोगों को तक रीच आउट करना है, तो हमको कम से कम 55 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट करना होगा. तब जाके हम अक्टूबर नवंबर तक ये टारगेट पूरा कर पाएंगे. हमारी पूरे देश की कंट्री पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है. उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी जहाँ पे 1 से 2 मिलियन यानी कि 10 से 12 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, हम लोगों को कम से कम 55 लाख के टारगेट तक पहुँचने के लिए वैक्सीन्स के प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी को 4 गुना या 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा. उसके लिए ज़रूरत है कि फास्ट ट्रैक हो चीज़ें, लॉजिस्टिक्स सप्लाई हटें, लॉजिस्टिक्स जो हर्डल्स हैं. जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, तो देखिए दवाई एक ऐसी चीज़ होती है ना जो दुनिया में बहुत ज़रूरी है. आप कॉफ़ी के बगैर रह सकते हैं, फास्ट फूड के बगैर रह सकते हैं, जीन्स के बगैर रह सकते हैं, लेकिन दवाई, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो दवाई आपको चाहिए ही चाहिए. इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़. जो बाइडेन जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनका पूरा कैंपेन लिटरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने फंड किया. और दुनिया भर में जितनी भी कोविड की वैक्सीन्स बनी हैं, दे हैव बीन फंडेड अक्रॉस द वर्ल्ड बाय देयर नेशंस टैक्स पेयर्स. और अभी दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर बिजी इन पेटेंटिंग दोज वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीन इज़ अ वन टाइम गेम. अगर आप दवाई लेते हैं तो कई महीनों तक चलती है, पर वैक्सीन आपको सिर्फ 1 या 2 बार ही लेनी होगी, तो उस पर पूरा प्रॉफिट बनाने में लगी हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज. वी नीड टू वॉच दिस स्पेस केयरफुली. एक सस्ती दवाई, सस्ती वैक्सीन आपका हक है, इट इज़ आवर राइट. तो वॉच दिस स्पेस, प्लीज़ वॉच. सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाई है कि सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग अप्रोच क्यों है, अलग अलग प्राइसिंग क्यों है. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सेंटर को ही सबको वैक्सीनेट करना चाहिए. वॉच दिस स्पेस क्लोजली, बिकॉज सस्ती वैक्सीन सबका हक है, ना सिर्फ उनका जिनके पास पैसे हैं और इंटरनेट है. हमारी अभी की वैक्सीनेशन पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट करती है उन लोगों के खिलाफ जिनके पास इंटरनेट नहीं है, पैसे नहीं. We should ensure that this doesn't happen. Please watch this space carefully so that you get a cheaper vaccine, which is your due right. We'll see you soon on the next episode. Bye-bye.